हेलो हेलो दोस्तों। तो भाई जुड़ गए हैं यहाँ पे कौन कौन? अनन्या ठाकुर हैं, अजीत कुमार हैं। वेलकम भाई आन्या और अजीत। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने सेशन में, जिसका भाई इंग्लिश का सेशन है। और चैप्टर हम कराने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, और इसमें हम कराने वाले हैं सभी आपको ट्रिक्स। यानी ये पूरा जो चैप्टर रहने वाला है वो इंग्लिश का रहने वाला है विद ट्रिक्स। यानी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यदि और कैसे आने वाला है भाई एमसीक्यूज टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं ग्रामर से। तो सब कुछ जो है यहाँ पे मैं आपको कराने वाला हूँ। तो सेशन को भाई कर दीजिए शेयर एक बार, जल्दी से सेशन को शेयर करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए और इसका फायदा ले पाए, क्योंकि सब कुछ हम कराएंगे आपको ट्रिक से। देखो, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका क्या? कर्ता। ठीक है, क्या होता है? कर्ता होता है। ध्यान से सुनना, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, फिर मैं आपको ट्रिक्स की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, वर्ब की अगर बात करूं तो ये होता है भाई क्रिया, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। जो भी काम हम करते हैं वो क्या होती है? क्रिया होती है। जो काम करता है वो कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है हमारा। कॉनकॉर्ड की बात करूं, ये होता है हमारा समझौता, जिसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं एग्रीमेंट। यानी हमें क्या कराना है? हमें कराना है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। यानी इन दोनों में हो चुकी है लड़ाई भयंकर वाली, और हमारा जो काम है इस चैप्टर में यह है कि इन दोनों का हम समझौता करा दें और इनका जो है एग्रीमेंट करा दें, यानी पैचअप करा दें, ये कह सकते हो आप। हाँ, एमसीक्यूज है बीजीएमआई, लेकिन पहले एमसीक्यूज करने से पहले थोड़ा सा जान भी तो लो, ट्रिक बताएंगे आपको। तो अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में। ठीक है, कोई इनको जानना जरूरी है। अगर कोई चैप्टर में हम घुस रहे हैं तो भाई इनको जानना जरूरी है। जब चैप्टर ही हमारा इस पे डिपेंड है, किस पे? सब्जेक्ट पे और वर्ब पे। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। चलिए, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये होता है एनीथिंग अबाउट विच something is stated is known as, क्या कहते हैं इसको? हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया है, तो कितनी सुंदर राइटिंग है मेरी। हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट वो होता है एनीथिंग अबाउट विच समथिंग इज स्टेटेड इज नोन एज सब्जेक्ट। यानी जो भी हमारा क्या करता है, जिसके बारे में हमारी बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है? वो सभी सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कहा ये पेन लिखता है, तो मैंने बात किसकी हो रही है? पेन की बात हो रही है, तो क्या है? सब्जेक्ट पेन हो गया। चाय ठंडी है, तो किसकी बात हो रही है? चाय की बात हो रही है। गोल्ड महंगा है, तो किसकी बात हो रही है? गोल्ड की बात हो रही है। यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो सभी के सभी क्या है? सब्जेक्ट है। बात क्लियर? गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब्जेक्ट जो होता है आपका कहां रखा जाता है? सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पे रखा जाता है, यानी स्टार्टिंग में रखा जाता है। कहां रखा जाएगा? स्टार्टिंग में रखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आती है? सब्जेक्ट के बाद आती है आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद फिर से सब्जेक्ट नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलें फिर आगे। चलो, अभी जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, ये कौन कौन से होते हैं ये भी जान लेते हैं। सर आप बड़े स्मार्ट हो। कौन है ये? मुस्कान वर्मा। थैंक यू मुस्कान, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कैमरे का कमाल है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सर ने फिल्टर लगा रखा है, सही बात है। चलिए, अभी सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? मैंने कहा सब्जेक्ट की अगर बात कर लेता हूं मैं, तो सब्जेक्ट आपके होते हैं आई होता है, सुना होगा आपने। ठीक है, मैंने कहा देखो और क्या होता है, और आपका वी होता है, और आपका ही होता है, शी होता है, इट होता है, दे होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? और आपका एनी नेम। ठीक है, कोई भी नाम हो, ये सब क्या है? ये सब आपके सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है भाई, ये सब क्या होंगे? सब्जेक्ट होंगे। आई, वी, ही, शी, इट, दे, एनी नेम, कोई भी नाम हो, वो सब के सब आपके सब्जेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से पार्ट में इसको डिवाइड किया गया? एक किया गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और एक किया गया आपका प्लुरल सब्जेक्ट।
क्या कोई मुझे बताएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जरा बताओ। मैंने आपको इतने सारे अभी जो है यहां पर सब्जेक्ट बताए, ठीक है, तो इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कोई बताएगा? जल्दी से बताओ। स्टार्ट हुआ है चैप्टर भाई, अनुष्का सिंह स्टार्ट हुआ है, आज ही से स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्वर्ट, तभी मैं थ्योरी बता रहा हूं, ठीक है। ही शी इट नेम, ये जो है आप बता रहे हैं कमल कुमार। अच्छा, ही एंड शी होगा, राम ही शी आई होगा। अच्छा, और बताओ। सिंगल नेम होगा, ओके, और बताओ, और बताओ जल्दी जल्दी। देखो भाई, कभी भी एक पर्सन की बात हो या फिर एक चीज की बात हो, नहीं वन थिंग की बात हो, तो हमेशा वो क्या कहेगा? वो कहलाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो यहां पर एक से ज्यादा अगर पर्सन की बात हो रही है तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। या एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? एक जो हो जाएगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। बात क्लियर है यहाँ पे? अब बात आती है कि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं। मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं आपके, आई होता है, आई सिंगुलर होता है, इसी तरीके से आपका ही होता है, इसी तरीके से आपका शी होता है, इसी तरीके से आपका इट होता है, और इसी तरीके से आपके जो नेम होते हैं वो भी होता है। तो नेम में मान लेता हूं यहाँ पे राम, ठीक है, और मान लो यहाँ पे बुक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से जो बाकी होंगे वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। बात यहां से क्लियर हो गई होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं। अब जल्दी से बता दो प्लूरल कौन कौन से होते हैं। व्हाट इज दिस सर? दिस इज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सर मेरा नाम ले लो, ऋषभ ले दिया भाई। हेलो मन्नू सर, हेलो हेलो हर्ष। चलिए वेरी गुड। तो यहां पर होगा यू होगा, ठीक है, दे होगा, और कौन कौन से होगा बताओ? यू, दे, वी होगा, वेरी गुड, वी होगा, और बताओ, ठीक है। और कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे बुक लिखा है तो मैं यहाँ पे अगर इसे प्लूरल बनाना है बुक को तो मैं क्या लिख दूंगा? बुक्स लिख दूंगा, हो गया प्लूरल, ठीक है। कोई भी नाम है, नाम जैसे यहाँ पे, अब एक नाम में मैं ऐसे थोड़ी लगाऊंगा, राम थोड़ी लिख सकता हूं मैं, तो मैंने कहा एक से ज्यादा बंदे हो जाए। मैंने कहा देखो राम एंड श्याम हो जाए तो क्या बन गए? ये प्लूरल बन गए, ठीक है। राम एंड श्याम बन गए तो भाई दोनों ये जो है एक साथ दो बंदे हो गए तो ये प्लूरल हो गए। तो दोनों में क्लियर हो गया होगा आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अब एक मेन बात जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, उसको सुनिएगा। आपने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट में एक चीज नोटिस की होगी कि यहां पर कहीं भी क्या नहीं है? एस नहीं है, ठीक है। यानी एस, ई एस और आई ई एस जो है इनमें नहीं होता, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में हम एस, आई एस और ई एस जो है नहीं लगाते हैं। जबकि हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हम एस, ई एस और जरूरत के हिसाब से आई एस यानी स्वाद अनुसार ये सब जो है हम लगाते हैं। पहचान हो गई होगी आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में कैसे हमने पहचानना है। सिंगुलर सब्जेक्ट ये आपके एग्जांपल है, प्लूरल सब्जेक्ट ये आपके एग्जांपल है। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं? थैंक यू सर, माय कॉन्सेप्ट इज क्लियर, वेरी गुड। अब जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट को पढ़ा उसी तरीके से अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ब को। जब हम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, ठीक है। आ जाओ, चलिए अब बारी आती है इसकी वर्ब को पढ़ने की। चलिए कोई बताएगा ये वर्ब होता क्या है? क्या होता है वर्ब? कोई बताएगा भाई? वर्ब क्या होता है, कोई बताएगा? एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम क्रिया जो है की जा रही है, जो भी काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा, किसके जो आपका करता है यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, वो सब क्या होती है? वर्ब कहलाती हैं। वो हिंदी में लिख रहा है किसी, क्या लिखा है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी काम को होने या करने का पता चले उसको क्रिया कहते हैं। वेरी गुड भाई, ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। तो पढ़ना क्या हो गया? पढ़ना यहां पर हो गया आपके वर्ब, ठीक है।
वर्ब हो गया। इसी तरीके से मैं रो रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, पंखा चल रहा है, तो ये सब क्या है, सब क्या क्रिया है, यानी जो भी काम हो रहा है वो सब ही आपकी वर्ब है। बात क्लियर है यहां पे? जैसे एग्जांपल में देता हूं, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे आई जो है वो क्या है, कोई बताएगा आई क्या है? जल्दी से बताओ आई क्या है। यहाँ पे ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? जल्दी से बताओ आई क्या है? आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है आई यहाँ पे? शेयर करो भाई सेशन को। और इसके बाद आपके मैथ का सेशन है और बायो का सेशन है जो कि लगा हुआ है, तो उसमें भी जो है आपको आना है सब्जेक्ट है। वेरी गुड। यानी आई जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा टीच क्या है यहाँ पे? टीच क्या है? टीच क्या है यहाँ पे? पापी सर कैसे हो? ठीक है फिलहाल तो चलिए, टीच जो है यहाँ पे वर्ब है और जो बाकी बचा ये आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हो? तो यही चीज मैंने बताई है आपको कि सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, और इन दोनों का हमें क्या कराना है? एग्रीमेंट कराना है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होगा, लेकिन आप कहो कि सर हमने इंग्लिश से स्टार्ट होने वाले वर्ड भी और जो है सेंटेंस भी देखे हैं, मैंने कहा वो तब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इंग्लिश तब बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब के बाद जो भी होगा वो सब ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद जो भी होगा वो सब ऑब्जेक्ट होता है। सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम मनीष सिंह है भाई। चलिए, अब वर्ब की बात की है हमने। अब वर्ब जो है कितने प्रकार की होती हैं वो भी जान लेते हैं। मैंने कहा अगर वर्ब की बात कर ही ली है तो मुद्दा जो है भाई आगे तक जाएगा। कैसे जाएगा? आओ पहुंचा लेते हैं। मैंने कहा वर्ब आपकी दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की आपकी वर्ब होती हैं। ठीक है, कौन सी? एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आपको ये सब जो है कोई नहीं बताएगा, मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, सब जो है ऊपर से ले जाएंगे। आपको एक बेसिक चीज यहाँ पे बता रहा हूं मैं। दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब, जो आपको कभी समझ नहीं आएगा लेकिन यहां समझ आ जाएगा इजीली। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, सब अभी आपका साफ हो जाएगा। चमक गया। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वेरी गुड। हाय अनुष्का, हाय लड़का, रहा नहीं जा रहा इससे। पापी नाम भूले नहीं। शेयर करो यार सेशन को, यार मजा कैसे आएगा फिर। चलिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है, जो कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कौन कौन सी होती है, कोई बताए मुझे जरा पहले। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? वर्ब टू टाइप्स में, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? गुड इवनिंग ट्रक वाले सर, देखो बड़े लोग आए हैं यहाँ पे। इज एम आर, बेहतरीन। और बताओ कौन कौन सी होती है? सिर्फ इज एम आर के अलावा भी और बहुत कुछ होता है यार हेल्पिंग वर्ब में। ये होता है आपका डू, डज, डिड, ठीक है, और होता है आपका इज, एम, आर, और होता है आपका बी। और बताओ कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव और हैड। ये होते हैं आपके सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान से देख लो इसको, कितना प्यारा लग रहा है ये। ध्यान से देखो इसे, ठीक है, ध्यान से देखो। ये हैं सारे आपके हेल्पिंग वर्ब। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता लग गई। अब मेन वर्ब की बात करें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। ठीक है, सब कुछ जान जाओगे आज, ये ट्रिक बताऊंगा। अब ये कौन कौन सी होती है, कोई मुझे बता दे कि मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ी क्यों? ये हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें क्यों पड़ी? कोई बताएगा? हमारा काम मेन वर्ब से भी तो चल सकता था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखो, हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत इसलिए पड़ी, ये जो सहायक क्रिया है ये हेल्प करती हैं इसकी। किसकी हेल्प करती हैं? मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। किस चीज में हेल्प करती हैं भाई? ये करते हैं आपके टाइम बताने में। क्या? टाइम बताने में, सिचुएशन बताने में, ये सब बताने में ये हेल्प करती हैं कि कोई काम किया गया, कोई काम किया गया, लेकिन कब किया गया
ये कैसे पता लगता है? टेंस को देख के। और टेंस किस पे डिपेंड होते हैं? पूरा इस पे, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, बी, हैज, हैव, हैड, इन सब पे तो डिपेंड होते हैं। इसी से तो हमें पता लगता है कि सेंटेंस जो है, टेंस जो है, कौन से की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, या पास्ट की बात कर रहा है। इन सबको देख के ही तो हम बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी हेल्प करती है मेन वर्ब की, क्या बताने में? टाइम बताने में। क्लियर है भाई? जैसे हो सकता है ईट, राइट, रीड, ठीक है, गो, रन, ठीक है, ये सब क्या है? आपकी मेन वर्ब है। तो इसने हेल्प की इसकी, और ये बताएगा कि इसकी मदद से कि जो टेंस है वो कौन सा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कौन सा टेंस है। इतनी बात किस किस को समझ आ चुकी है? जल्दी से एक बार बता दो और सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। क्रिस्टल क्लियर हो चुका है यहाँ पे अनुष्का को, क्योंकि जो चीज मैं बता रहा हूँ एकदम डीप लेके जाके बता रहा हूँ, वरना ऊपर ऊपर से बता सकता था। तो आप सोचते हो कि आपको सब्जेक्ट का बारे में पता है, वर्ब के बारे में पता है, लेकिन नहीं पता होता जो जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। सर हाउ टू गेट मार्क्स इन इंग्लिश? भाई डेली सेशन को अटेंड करो जब भी आपके इंग्लिश के सेशन हो, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक, ऑलरेडी लाइव। चलिए आइए आगे। अब ये वर्ब जब बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। मैंने कहा वर्ब की अलग से दो टाइप होती हैं, वर्ब की अलग से दो टाइप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जरा बताइएगा विस्तार में। मैंने कहा, अरे चचा, मैंने कहा एक होता है सिंगुलर वर्ब, एक होता है सिंगुलर वर्ब, और एक होता है आपका प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये सब भी होते हैं भाई। अब सिंगुलर कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, बताओ जल्दी से। सिंगुलर वर्ब सर साइंस मैथ सारा टाइम ले लेती है, बिल्कुल भाई, तो टाइम सबको दो, ठीक है। अब एक बार बताओ, आपके पास बहुत सारी जो है फीमेल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप किसी एक को जो है ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, ज्यादा टाइम देते हो, बाकी तो बुरा मान जाएगी ना, ठीक है, कि आप उनको अटेंशन दे ही नहीं रहे हो। तो भाई आपको टाइम, अगर आप चाहते हो कि बॉन्डिंग सबसे रहे तो सबको टाइम दो, ठीक है, समझ रहे हो? अब इससे बेहतर मैं समझा नहीं सकता, ठीक है भाई। चलिए अब सिंगुलर वर्ब जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मैंने कहा पीछे आ जाओ। यहां पर जो भी आपको दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको? जो भी आपको दिख रहा है और जिसमें लगा हुआ है एस, जिसमें लगा हुआ है एस, वही आपके जो है क्या होंगे? सिंगुलर वर्ब हो जाएंगे। मैंने कहा देखो एस लगा हुआ है, और बताओ एस लगा हुआ है, और बताओ एस लगा हुआ है, ठीक है, और तो कहीं नहीं लगा हुआ। तो डज, हैज, इज, डज, हैज, पहचान मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनमें भी एस लगा हो, जिनमें भी एस लगा हो, जिनमें भी एस लगा हो, वही आपकी हेल्प जो है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएंगे। अरे एक रह गया इसमें यार, कौन सा रह गया? वॉज वर्ब को तो हम भूल ही गए, वॉज और वर्ब, ठीक है, इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ भी एस लग रहा है, तो आ जाओ पीछे आ जाओ। चलिए यहाँ पे क्या आया? इज आ गया, ठीक है, वॉज आ गया, हैज आ गया, ठीक है, डज आ गया, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? गोज हो गया, ठीक है, और बताओ राइट्स हो गया, और बताओ सर एरर कब पढ़ाओगे? अरे एरर अभी पढ़ाएंगे यार, ये नहीं पढ़ा था तो आगे जो है सब, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो यार, जब उसका मेन मुद्दा ही क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब है। अगर वही नहीं पढ़ाऊं मैं तो मजा थोड़ी आएगा, मजा लो ना यार, मजा लो, ठीक है। चलिए ईट्स हो गया, ठीक है, यानी इसका मतलब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सब में लगा हुआ है एस, सब में लगा हुआ है एस, सब में लगा हुआ है एस, यानी ये हो गया कि अगर मुझे सिंगुलर वर्ब बनानी है तो मुझे उसके लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? एस जोड़ना पड़ेगा, उसके लास्ट में एस जोड़ना पड़ेगा। सिंगुलर वर्ब बनानी है, एस लास्ट में जोड़ दो, बात खत्म। अगर मुझे प्लूरल वर्ब बनानी है तो एस जो है लास्ट में से हटा दो, आपकी प्लूरल वर्ब बन जाएगी। मैंने कहा देखो जैसे क्राई हो गया, प्ले हो गया, और बताओ जल्दी से बताओ और क्या होगा? स्लीप हो जाएगा आपका, ईट हो जाएगा आपका, ठीक है, ईट हो जाएगा, ठीक है, वॉक हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये आपके प्लूरल वर्ब हैं। अगर प्लूरल वर्ब बनानी है तो भाई इसमें से एस हटाना होगा, और सिंगुलर वर्ब में आप जो है एस देख रहे हो, इन सब में क्या जुड़ा होता है? एस जुड़ा होता है। बात क्लियर हो गई? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कैसे याद रखा जाए इस चीज को, कैसे याद रखा जाए। जब मैंने आपको यहां पर सब्जेक्ट वाला बताया था, कहां हो?
मैंने कहा अगर सब्जेक्ट वाला आपको देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट देखना है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में एस, ईएस और आईएस नहीं आते हैं। जबकि वर्ब की बात करें, वर्ब इससे जस्ट अपोजिट होता है, इसमें एस, ईएस और आईएस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ गए होगे कि भाई जो सब्जेक्ट का रूल होता है उसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका वर्ब का रूल। ठीक है, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट देख रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या था, एस, ईएस और आईएस जोड़ रहे थे, लेकिन जब प्लूरल वर्ब की बात करिए तो हटा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। चलिए अब चलते हैं चैप्टर की तरफ और पढ़ाता हूं मैं आपको ट्रिक। क्या पढ़ाता हूं? ट्रिक पढ़ाता हूं। आ जाओ, आप बात करते हैं हम रूल नंबर 1 की, यानी ट्रिक नंबर 1, इस चैप्टर की ट्रिक नंबर 1। ट्रिक क्या कहती है? एक्सेप्शनल केस ऑफ आई एंड यू। आई, यू, एक्सेप्शनल केस ऑफ आई एंड यू। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम यू वाला। किसको पढ़ते हैं? यू वाला। ठीक है, यू वाला। अब यू की अगर बात की जाए तो यू का मतलब क्या होता है? तुम भी होता है और आप भी होता है, और कभी कभी तू भी हो जाता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, अब जब आप कंफ्यूज होते हैं हिंदी में कि सामने वाले बंदे को तू कहूं, तुम कहूं, आप कहूं, तो आप तुरंत इंग्लिश में जो है पहुंच जाते हो और यू कह देते हो, यू फेंक के मार देते हो और वही चित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखो, तो यू जो है तुम और आप दोनों के लिए यूज किया जाता है। तुम और आप दोनों के लिए यूज किया जाता है यू। सर आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? वेरी गुड भाई। ठीक है, टाइम दो, चीजों को सब क्लियर हो जाएगा। वेलकम राधिका, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, मैंने कहा यू, मैं यू की जो बात करता हूं तो तुम के लिए भी होता है, आपके लिए भी होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां पर पता है क्या है? दिक्कत यह है कि जब आप मुझे देखते हो ना तो मैं कैसा दिखाई देता हूं? मैं आपको सिंगुलर दिखाई देता हूं, एक दिखाई देता हूं। ठीक है, क्या दिखाई देता हूं? एक दिखाई देता हूं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम बोलेंगे यू इज। लोचा हो रहा है यहां तो भाई। जब मैं आपको देखता हूं तो भाई आप लोग बहुत सारे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? प्लुरल हो गया। यू कैसा हो गया? प्लुरल हो गया। यू प्लुरल हो गया, इसका मतलब प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। प्लुरल सब्जेक्ट के साथ कैसी आती है? प्लुरल वर्ब आती है। यानी क्या पढ़ूंगा मैं? यू आर। भाई यहां तो लोचा हो रहा है। अब मैं यू इज बोलूं, यू आर बोलूं, जल्दी से आप बताओ क्या बोलना सही रहेगा? हेलो सीजल सिस, विच स्ट्रीम यू चूज? सृजल एंड जीता, जल्दी से बताओ हम यहां पर क्या यूज करें? इंग्लिश में यू इज लिखूं या यू आर लिखूं? क्या लिखूं मैं यहां पे? रिमेंबर मी सर, प्रेरणा, बिल्कुल रिमेंबर है प्रेरणा जी। बताएगा कोई? यू आर लिखें, यू आर लिखें। एग्जैक्टली, यू इस लोचे को खत्म करने के लिए इंग्लिश का रूल बना कि यू के साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे? यू के साथ हम, यानी यू को हम क्या मानेंगे? यू को हम प्लुरल सब्जेक्ट मानेंगे और इसके साथ हमेशा हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे। बात हो गई खत्म। क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये दे रखा है, यू टेल्स मी द ट्रूथ नो मैटर हाउ बैड इट इज। इसमें बताना है एरर क्या है। ठीक है, ये जो रूल अभी बताया मैंने उस पर ही डिपेंड है ये पूरा क्वेश्चन। इसमें बताओ कहां पर एरर आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ। प्रेरणा, यू आर सो स्मार्ट सर, वाह, थैंक यू। एरर आपको पता लग गया है, तो इसको ठीक कैसे करना है वो भी बताओ। चलिए, तो मैंने यहां आपको बताया कि यू को मैं मानता हूं क्या? यू को मैं मानता हूं प्लुरल सब्जेक्ट। मैंने कहा प्लुरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगी? इसके साथ आएगी प्लुरल वर्ब। और वर्ब यहां लगी कैसी है? सर लगी है यहाँ पे सिंगुलर। सिंगुलर की पहचान क्या होती है? सर उसमें एस लगा होता है। सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या होती है? सर उसमें एस लगा होता है। इसीलिए मैंने वहां पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर क्या है? इसको उड़ा देंगे और क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। क्वेश्चन सही हो गया और आपके नंबर जो है आपको मिल गए। ठीक है, तो छोटे छोटे चीजें जो है आपको यहाँ पे हेल्प करने वाली हैं। आई हैव कैलविन क्लास ऑफ कॉमर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पर, यू हैज बीन डिसाइडेड, सॉरी, यू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। बताइए यहां पर कौन सी एरर आपको दिख रही है? भाई ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और अपने जो भाई बहन है उनके साथ जो 11th में है, जिससे वो इसका जो है पूरा फायदा उठा पाए, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला और सब कुछ जो है मैं ट्रिक वाइज आपको बताने वाला हूं। यानी पूरी ग्रामर का डर ही होता है मेनली जो होता है 10th में, पूरी की पूरी ग्रामर ट्रिक से, और ट्रिक के सारे रूल्स आपको बताऊंगा और उसके बाद आराम से चैन से सुकून से सो जाना और अपनी थ्योरी के क्वेश्चन जो है याद करना। ग्रामर की छुट्टी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भाई ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करो।
ठीक है, मैंने कहा यू को मैं क्या मानता हूं, यू को मैं मानता हूं भाई प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। क्या है, मैंने कहा नहीं है, क्या आएगा, हैव आएगा, बात खत्म। ठीक है, हो गया, यानी ठीक हो गया। आ जाओ आगे। अब हमने यू वाला एक्सेप्शनल केस पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं आई का, जो बहुत मजेदार है। एक्सेप्शनल केस होते हैं अपवाद, यानी जो किसी की नहीं सुने, यानी जो रूल से एकदम परे चले। जैसे इसको देख लो, आई की बात अगर मैं करूं, किसकी बात करूं, आई की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आई क्या कहता है, आई कहता है कि भाई मैं जो हूं वो सिंगुलर हूं। कैसा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट हूं। आई क्या कहता है, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट हूं, कहता है ना, आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। मैंने कहा अगर आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। क्या आती है, क्या हम आई हैज बोलते हैं, तो बताओ बोलते हैं कभी आई हैज, मानी आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। क्या आती है, देखिए आपने आती हुई, जल्दी से बताओ। नो सर, एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूं, यानी आई जो है किसी की नहीं सुनता, आई किसी की नहीं सुनता, यानी आई सिंगुलर सब्जेक्ट लेकिन सुनता वो किसी की नहीं है, क्योंकि आई के साथ हम यूज करते हैं हैव को। इसी तरीके से अगले रूल पे आ जाओ, मैंने कहा आई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज आना चाहिए। क्या आई इज सुना है आपने, नहीं सुना है। मैंने कहा आई जो है भाई अगर प्लूरल लगा दूं आई के साथ आर आना चाहिए। क्या सुना है आई आर, नहीं सुना है। क्यों, क्योंकि आई जो है किसी की नहीं सुनता, उसके लिए अलग रूल बना हुआ है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, इतने कम रह गए ये भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं पूरी मेहनत यहां पर लगा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं एक एक डिटेल में, कोई नहीं बताएगा आपको ये। ठीक है, कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, चलिए आई की अगर बात करूं, आई क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैंने कहा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, आई के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। लाइव एंड होने पर कुछ देर बाद आपको ये चैनल पे ही दिखाई देगी। ठीक है, जहां चल रही है वहीं दिखाई देगी। ठीक है, मैंने कहा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आती क्या है, प्लूरल आती है। आपने सुना होगा आई डू, सुना है क्या आपने, आई सिंग सुना है, आई सिंग सुना है कभी, नहीं सुना ना। क्यों, क्योंकि इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि आई जो है किसी की नहीं सुनता, आई जो है किसी की नहीं सुनता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, और कुछ और रूल जो है, लास्ट रूल आपको बता रहा हूं यहाँ पे इसका। मैंने कहा आई वॉज भी आपने सुना होगा और आई वर भी आपने सुना होगा, सुना नहीं होगा तो सुन लो अब। ठीक है, आई वॉज भी आपने सुना होगा और आई वर भी आपने सुना होगा। ठीक है, कैसे सुना होगा, मैंने कहा अगर आई वर की अगर मैं बात करूं, आई के साथ वर कब आएगा, आई के साथ वर तब आएगा जब अनरियल कंडीशन आपको दे रखी हो, आपकी इमेजिनेशन आपको दे रखी हो, आपने सपोज कर रखा हो, आप फैंटेसी में हो, यानी भाई आप ख्वाबों में खोए हुए हैं और सोच रहे हैं कि अगर मैं ये होता तो ये कर देता। ठीक है, अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो अब तक जो है सबको अमीर कर देता, 1-1 लाख रुपए सबको बांट देता। ठीक है, ये क्या है, ये जस्ट आपकी इमेजिनेशन है। अगर मैं अंबानी होता तो हर जगह मेरे ही घर होते, है ना। ये क्या है, ये आपकी इमेजिनेशन। रियल है क्या, ये नहीं है, क्योंकि आप अंबानी हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो यानी जब चीजें अनरियल हो, आपकी फैंटेसी हो, तब क्या आएगा आई के साथ, तब आई के साथ आप वर लगाओगे। ठीक है, जब चीजें रियल कंडीशन पे डिपेंड करती हो, तब आई के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। इतनी अगर बात आपको स्टार्टिंग से अब तक क्लियर हो गई हो तो आपको इस चैप्टर में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, ड्रीम्स कह रहे हैं सर आगे बताइए, मजा आ रहा है ग्रामर पढ़ने में। बिल्कुल आएगा भाई, क्रिस्टल क्लियर है, अनुष्का कह रही है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने ये है, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, आई विश आई वॉज अ डॉक्टर, बताओ क्या एरर है। अभी मैंने रूल बताया इसका आई वाला, ठीक है, इसीलिए मैंने रूल बताया, और ये सेंटेंस आपकी जनरल लाइफ में भी यूज होते हैं। बताइए, जो पढ़ने वाले हैं वो मजा ले रहे हैं और वो चीजों को सीख रहे हैं। ये जो है ये सब कोई नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं सब कि यहां पे वर यूज करो। क्यों यूज करो वर, कह रहे हैं आई विश, ये क्या है, एक इमेजिनेशन है इसकी। ठीक है, अनरियल कंडीशन है, ये इमेजिनेशन, ये सपोज कर रहा है कि अगर मैं आई विश आई वाज अ डॉक्टर, अगर मैं होता क्या होता, डॉक्टर होता। तो यहां पर जब अनरियल कंडीशन है तो यहां पर भाई क्या आएगा, वर आएगा। आई विश आई वर अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होता। क्या है, ये अनरियल कंडीशन है, सपोज कर रहा है, फैंटेसी में जी रहा है। ठीक है, तो मैं सबके इंजेक्ट करता, इंजेक्शन लगाता, ठीक है, पानी भर भर के।
ठीक है, अगर मैं डॉक्टर होता तो। हेलो सर मैं आ गई, खुशबू इंस्टा वाली, हाँ ओके वेरी गुड। चलिए आगे आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको। अगला है, इफ आई वॉज एन एंजल आई वुड मेक एवरीवन हैप्पी। अगर मैं पापा की परी होती तो मैं सबको खुश रखती, यानी सबके चेहरे पे मुस्कान जो है होती। जल्दी से बताओ क्या गलती है इसके अंदर। वर 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 वर, 2-3 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी जो है हवा में है अभी भी। ठीक है, उन्होंने रूल समझा ही नहीं जब मैं समझा रहा था। ठीक है, यहां पे क्या है, इफ मतलब क्या है भाई, सुपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, सुपोज कर रहा है, यानी अनरियल कंडीशन आ गई। और जब भी अनरियल कंडीशन होती है, आई के साथ मैं हमेशा क्या यूज करूंगा, आई के साथ मैं हमेशा यूज करूंगा क्या, वर को। आई के साथ मैं वर को यूज करूंगा। और इसी के साथ जो पहला रूल है आपका होता है समाप्त, खलास। चलो आ जाओ आगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद अगला रूल आएगा। एक क्वेश्चन और, इसको बता दो आंसर। चलो, वर होगा सर, अनरियल कंडीशन, वेरी गुड। चलो इसको और बताओ जल्दी से। और भाई सेशन को शेयर करो सभी के साथ। आई हैज नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू चूज दिस मोबाइल। आएगा एग्जैक्टली। आई के साथ क्या आता है, आई के साथ कभी हैज नहीं आता, आई के साथ हमेशा हैव आता है। बेहतरीन, जिन्होंने भी अब तक सही आंसर दिए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आ जाते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर 2 यानी रूल नंबर 2 पे। हैव। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसमें क्या होता है, आपके 2 सब्जेक्ट दे रखे होते हैं। एक सब्जेक्ट आपको ये दे रखा होता है, ठीक है, और साथ में एक सब्जेक्ट आपको और दे रखा होता है, यानी 2 सब्जेक्ट आपको यहां पे दे रखे होते हैं। इन 2 सब्जेक्ट को सेंटेंस में स्टार्टिंग में आपको दे रखा होता है और फिर आगे का रूल बनता है। लेकिन आप जानते हैं कि इन 2 सब्जेक्ट्स को मैं एक साथ नहीं लिख सकता। जैसे मैंने कहा देखो, जैसे राम श्याम, क्या मैं इनको एक साथ लिख सकता हूं इस तरीके से? बिल्कुल नहीं लिख सकता, कदापि नहीं लिख सकता। ही हिज पेरेंट्स, क्या मैं एक साथ लिख सकता हूं इसको? बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि इसके बीच में मुझे चाहिए क्या, कनेक्टर चाहिए। इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, कनेक्टर चाहिए, जोड़ने के लिए कुछ चाहिए। तभी तो मैं 2 सब्जेक्ट को जोड़ पाऊंगा, तभी तो मैं 2 सब्जेक्ट को जोड़ पाऊंगा। ठीक है, ऐसे तो मैं कभी नहीं लिख पाऊंगा। यानी कनेक्टर मुझे जरूरत होगी 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है और हो सकता है, एंड हो सकता है, विद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं ट्रिक में। आ जाओ यहाँ पे। मैंने कहा 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, एक सब्जेक्ट आपका ये है और एक सब्जेक्ट आपका ये है। अगर 2 सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हैं इन वर्ड्स के साथ, कौन कौन से, एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं, यानी सब्जेक्ट 1 एज वेल एज, फिर सब्जेक्ट 2, अलोंग विद के साथ जुड़े हुए हैं, विद के साथ जुड़े हुए हैं, टुगेदर विद के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, एक्सक्लूडिंग के साथ, इन एडिशन टू के साथ, लाइक अनलाइक, रूल्ड बाय, लीड बाय, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय, गवर्नड बाय, इन सब के साथ अगर 2 सब्जेक्ट आपके जोड़ रखे हैं तो याद रखना, क्या याद रखना, जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बात हो गई खत्म, खल्लास। यानी ये रूल जो है आपके झोली में चला गया। बात क्लियर? ठीक है भाई, बताओ किस किस को आया? सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और भाई सर के सर क्या पढ़ाते हैं आप? सर कुछ याद आया? अरे भाई क्या पढ़ते हैं आप? चलिए अब सर हम इनको याद कैसे करें? मैंने कि याद करने का सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, क्यों हमारे पास आए हो तो खाली तो जाओगे नहीं। ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं इनका एक ही मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है इनका? मीनिंग होता है के साथ, या फिर होता है के समान। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे? ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एज वेल एज के साथ, अनलाइक तक, इन सबका एक ही मीनिंग होता है, के साथ या फिर के समान। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, रूल्ड बाय, लेड बाय, अकम्पनीड बाय, हेडेड बाय या गवर्नड बाय, इसका मतलब होता है शासन करना। यानी एक बंदा दूसरे बंदे पे क्या कर रहा है? शासन कर रहा है, रूल कर रहा है। ठीक है, तो याद हो जाएंगे अब आपको, ये दोनों याद हो जाएंगे। तो मैंने कहा क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। आओ क्वेश्चन बताओ अब आंसर। दिख रहा है सबको?
क्या पढ़ाते हो सर आप? अच्छा ये खुशबू है, क्या पढ़ती हो आप? चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस आर द कॉज ऑफ हर शेकिंग फॉलोड बाय अ पैनिक अटैक। यहाँ पे बताना है कि किस पोर्शन में आपको एरर लग रहा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस, इस पोर्शन में एरर है, या फिर आर द कॉज ऑफ हर शेकिंग, इसमें एरर है, या फिर फॉलोड बाय अ पैनिक अटैक, इसमें एरर, या फिर कोई भी एरर नहीं है इसमें। अब जल्दी से बताओ, अब आपका काम है भाई, मैंने रूल आपको बता दिए हैं। सारे स्टूडेंट सर प्लीज के साथ, सर के साथ कनेक्ट रहिए, और सर के पास बहुत सारी ट्रिक है। बिल्कुल मिहिर सही कह रहे हैं आप, ज्यादा ज्यादा सेशन को शेयर करो भाई, और डेली जो है सेशन जो भी हो उसको देखो। चलिए बताइए कहां पर कौन से पोर्शन में आपको एरर लग रहा है? नो एरर है, बेहतरीन, नो एरर है, बेहतरीन, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हैं। बहुत अच्छे, कितने सुंदर बच्चे हैं, 4 4 4, नो एरर। चलिए आइए अब मैं आपको दिखाता हूं चमत्कार ट्रिक्स का। ट्रिक्स का चमत्कार ये था कि दो सब्जेक्ट जो हैं जब इन वर्ड्स के साथ जुड़े हों, दो सब्जेक्ट, मैंने कहा देखो एक्साइटमेंट जुड़े हैं आपका और नर्वसनेस जुड़ा हुआ है, दो जुड़े हुए हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं एज वेल एज के साथ। किसके साथ जुड़े हुए हैं? एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं। और मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर पहला वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ पर एक्साइटमेंट सिंगुलर है, इसका मतलब वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। यानी यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। बात हो गई खत्म, खल्लास। यानी ये वाला पोर्शन जो है इसमें एरर है ना। मजेदार तरीका, एकदम मजा आ गया होगा। हेलो मेघा, हम दोनों 11th के 10th के लाइव में घूम रहे हैं। ओ नो सर, इज होगा एग्जैक्टली। तो यही तो चमत्कार है, कैसे पहचाना? एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही ट्रिक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन आपके सामने। ही अलोंग विद हिज पेरेंट्स वर गोइंग ऑन अ वैकेशन टू शिमला, नो एरर। किस पोर्शन में आपको यहाँ पे एरर लग रही है? ए में, बी में, यहाँ पे आपको चूज करना है, ए में, बी में, सी में या फिर डी में। किस पोर्शन में आपको यहाँ पे एरर दिखाई दे रही है? बताइए। समझ गया सर। और क्वेश्चन? बिल्कुल भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, ट्रिक भी बहुत सारी है, क्वेश्चन भी। इस पूरे चैप्टर को उधेड़ने वाले हैं। ए होगा, ए होगा, ओह ए होगा। मेघा कह रही है सर 11th को भी पढ़ा दो ना। बिल्कुल मेघा जी, पढ़ाएंगे। ए होगा, पर सही से पढ़ लो। हमें बताना है यहाँ पे किसका, चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम क्या ढूंढेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। तो बताओ, सही से पढ़ लो। सर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सेप्ट कॉनकॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेम होता है। बिल्कुल, जो कॉनकॉर्ड होता है आपका, जो एग्रीमेंट होता है आपका, दोनों ही क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं, यानी दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। बताइए भाई, ये के हिसाब से होगा वर्ब। बिल्कुल। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखा कि ये जुड़े हुए हैं अलोंग विद के साथ। किसके साथ? अलोंग विद के साथ। कौन कौन? मैंने कहा देखो, ही जुड़ा हुआ यानी सब्जेक्ट 1 है यहाँ पे, और हिज पेरेंट्स यानी सब्जेक्ट 2 है। और यही रूल मैंने आपको बताया था कि दो सब्जेक्ट कभी भी इन वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं। कहां गए चचा? इन वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं तो हमेशा क्या होगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। तो भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले वाला सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। मैंने कहा सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? तो सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन लगा रखी है प्लूरल। मैंने कहा सिंगुलर लगाओ, अब स्वाद आएगा। यानी कौन से पार्ट में? बी पार्ट में एरर मिली आपको। मैं यही हूं, ओके। कैसे हो आप सर? कैल्विन की दुनिया, अन्य कुमारी, बढ़िया। सर मजा नहीं आ रहा। अब मजा नहीं आ रहा, उसके लिए मैं कैटरीना कैफ को थोड़ी बुलाऊंगा कि वो आके यहाँ आपको दिखाएगी डांस, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। पढ़ाई में कभी किसी को मजा आता है? कभी नहीं आता, ऑब्वियसली। ठीक है, और लाइफ में मजा अगर चाहिए आपको तो पढ़ाई छोड़ दो, मजा ही मजा है फिर तो। फोन ले लो और उसमें इंस्टा की रील्स दिन भर देखो, अरे क्या मजा है। और इतनी मस्त नींद आती है ना उसके बाद
कि आप जो है उठेंगे नहीं 11-12 बजे से पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द एस्टोनियन लैंग्वेज अलोंग विद फिनिश एंड हंगेरियन आर वन ऑफ द फ्यू सर्वाइविंग लैंग्वेज इन द फिनो-अग्रिक ग्रुप। बड़ा खतरनाक है ये तो। चलिए बताइए कौन सा एरर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सर अच्छी सी स्माइल को स्क्रीनशॉट लेना है। अरे देवी चुप रहो, बताइए जल्दी से। किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको? सेशन को शेयर करते रहो भाई, गर्मी लग रही है यार इतना ना, तो बताओ। यार आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है सर, हमें आपने पढ़ा है अलोंग विद, बस बात खत्म। मैंने कहा ये पहला सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ जो है ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका। क्या हो गया? दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका, अलोंग विद के साथ जो है ये जुड़ा हुआ है। बात खत्म हो गई। और आप जानते हैं जब ऐसा होता है तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। तो ये द एस्टोनियन लैंग्वेज क्या है? सिंगुलर है, तो मैंने कहा वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। बात हो गई खलम खल्लास, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे करते हैं यार, बी होना चाहिए बिल्कुल भाई। आ जाओ आगे, अगला रूल आ चुका है। तो रूल समझ में आ गया आपको? अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी इस रूल में कि जब भी आपके दो सब्जेक्ट जो हैं ऐसे जुड़े हुए हो इन वर्ड्स के साथ, तो हमेशा इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आप वर्ब लगाएंगे। खत्म। चलो अगला रूल चलते हैं। अगला रूल आपका ये है। क्या रूल है? यस सर, क्लियर। आर की जगह इज, वेरी गुड। चलिए इसमें भी आपका दो सब्जेक्ट का रूल अप्लाई होता है। क्या कहता है रूल? कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जुड़े हुए हैं, किसके साथ? आइदर और के साथ जुड़े हुए हैं, नाइदर और नॉर के साथ जुड़े हुए हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या? मैंने कहा तो ऐसा हो अगर, तो सब्जेक्ट 2 के अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगी। अनुसार वर्ब आएगी, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। वर्ब आएगी, यानी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी। जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगा दो। बात क्लियर? जल्दी से बताओ किस किस को क्लियर है ये? क्लियर है सर? बिल्कुल, नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट याद नहीं होता, ये सब्जेक्ट 1 और 2 करोगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, ध्यान रखो इस बात को। चलिए यहां पर आपके सामने क्वेश्चन ये है, नॉट ओनली चिंकी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स ड्राइव्स केयरफुली आफ्टर द इंसिडेंट विच वाज हैपन टू देम। ठीक है, जब एक बार उनके साथ घटना घट गई तो उसके बाद जो है बहुत ही प्यार से ध्यान पूर्वक तरीके से वो जो है चलाती हैं, जो भी चलाते हैं, स्कूटी चलाती हैं तो वो पैरों से नहीं रोकती हैं, ब्रेक से रोकती हैं। जल्दी से बताइए कौन से पार्ट में यहाँ एरर है? अनुज नॉलेज फंडा, बेहतरीन भाई। सर क्लियर? आंसर बताओ। क्लियर है तो शेयर करो सेशन को। इसके बाद जो है मैथ का सेशन है और आपका साइंस का सेशन है, बायो का। वर्ब AC टू सेकंड वर्ब, अच्छा अकॉर्डिंग टू वर्ब। सर प्लीज एक बार स्माइल करो। अरे यार ये लड़की अनस अहमद, बेहतरीन भाई अनस अहमद। एक ही बच्चा जो है पहचान पाया है, अनस। हमने रूल क्या पढ़ा? रूल हमने ये पढ़ा कि कभी भी नॉट ओनली वट ऑल्सो से, नॉट ओनली वट ऑल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, सब्जेक्ट 1 हर फ्रेंड सब्जेक्ट 2, तो हमेशा क्या होता है सर? अगर ऐसा होता है तो हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाते हैं? वर्ब लगाते हैं। दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं। मैंने कहा कैसा है दूसरा सब्जेक्ट? सर दूसरा सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। मैंने कहा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? तो आप कहोगे प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी? प्लूरल। तो क्या प्लूरल वर्ब है यहाँ पे? नहीं सर। अगर वर्ब में लगा हो SES तो यानी S लगा हो वर्ब में तो कभी भी प्लूरल नहीं, सिंगुलर होते हैं। यानी क्या होगा यहाँ पे? यहाँ होगा ड्राइव। बात क्लियर? इसीलिए मैंने वहां स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किया कि आपको यहां पे आते आते दिक्कत ना हो। ड्राइव होगा। ठीक है? यस सर। हमें भूल गए, मेगा नहीं भूले हैं।
मैंने ले लिया एसएस, ओहो समझ गए सर। ठीक है, तो कितना बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, और पूरा का पूरा आपका जो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है उड़ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ईदर राहुल और हिज पेरेंट्स हैज विजिटेड दिस बिल्डिंग। बताओ कौन से पार्ट में यहां पे एरर है, बताओ। सर मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है तो जा सकते हैं आप। हैव होगा, एग्जैक्टली हैव होगा। ठीक है, तो मैंने कहा देखो ईदर के साथ और के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो हमेशा क्या होता है सर, हमेशा होता है जो नियरेस्ट यानी सब्जेक्ट दूसरे वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और दूसरा वाला जो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल है इसका मतलब वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। यानी आपके कौन से पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी। सी कहां पर है, ये वाला सी, यानी इस वाले पोर्शन में एरर है। ठीक है, चलें फिर आगे। चलिए एक और कर लेते हैं, नहीं अब रहने दो, चलो ठीक है अब रहने दो। तो अब तक जो है आपने पढ़े हैं रूल 2, रूल 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 1 मिनट रुकिएगा। 3 रूल आपने पढ़ लिए हैं विद बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपने 3 रूल पढ़ लिए हैं यार। जितने भी इसके रूल्स होंगे अराउंड होंगे 10 से 12 के आसपास। ठीक है, उड़ा दोगे इस चैप्टर को, ढूंढ ढूंढ के निकालोगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए, मिल जाओ बस। ठीक है, बस इन ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है भाई। सर डेली लाइव आते हैं, नहीं डेली नहीं होगा, ये प्रोबेबली टीटीएस में लाइव होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, शुक्रिया आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए। और इसके बाद आपका मैथ्स का सेशन है और आपका जो है बायो का सेशन है, तो उसमें भी जाइएगा। और डेली जो है आपको सेशन देखने हैं, और साथ में अपने फ्रेंड्स और जो भी आपके भाई बहन है उनके साथ सेशन को शेयर करना है, जिससे वो हेल्प ले पाए इस पूरे कंटेंट की। इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें, और इसी तरीके से डेली सेशन को अटेंड करते रहें। जो भी आपके डेली सेशन होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे लाइव स्ट्रीम में आपको लगा के। चलिए फिर, शुक्रिया आप सबका।